मैं मानसी धामने, स्वागत है आप सबका सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज में। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारे शहर उल्लासनगर की कुछ मुख्य खबरों की ओर। 2017 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनसीपी पार्टी और टीम ओमी कलानी द्वारा गोवा में समिट 2016 का आयोजन किया गया। इस मौके पर साई पार्टी छोड़कर विनोद तलरेजा जी ने और बीजेपी पार्टी छोड़कर जयश्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने कालानी परिवार यानी कि टीम ओमी कलानी में प्रवेश किया, जहां उनका स्वागत सत्कार किया गया। आइए देखते हैं। टीम ओमी कलानी में हमारे पक्ष में दो ऐसी शख्सियतों के प्रवेश करने से होगी जिनके प्रवेश करने से टीम ओमी कलानी की ताकत में और इजाफा होगा और अपने अपने क्षेत्र के महारथी, अपने अपने समाज में जिनकी पेठ है, टेक्निकल जानकार हैं और जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र का काफी अनुभव है। मैं सबसे पहले शहर की आमदार ज्योति कलानी के आदेश पर आप सभी की जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा विनोद तलरेजा जी का, जो कृपया आगे आएंगे। विनोद तलरेजा जी ने हाल ही में सेक्युलर अलायंस इंडिया साई पार्टी को छोड़कर टीम ओमी कलानी में प्रवेश किया है। जोरदार तालियों से विनोद तलरेजा जी का स्वागत। मैं चाहूंगा हमारे बड़े साहब को कि ये पुष्प गुच्छ विनोद तलरेजा जी को देकर, जोरदार तालियों से विनोद तलरेजा जी का टीम ओमी कलानी में और कलानी परिवार में वापसी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। भारतीय जनता पार्टी से टीम ओमी कलानी में प्रवेश करने वाली महिला नगर सेविका जयश्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी का जोरदार तालियों से स्वागत। मैं चाहूंगा जयश्री ताई आगे आए और साथ ही साथ ज्ञानेश्वर पाटिल जी को भी निवेदन करूंगा कृपया आगे आए। भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम बोलकर टीम ओमी कलानी में और कलानी परिवार में इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। शहर की प्रथम महिला आमदार ज्योति कलानी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस दंपति को, विशेष तौर एक महिला शक्ति ही महिला का आदर कर सकती है, मान सम्मान दे सकती है, तो पाटिल ताई को और ज्ञानेश्वर पाटिल जी को टीम ओमी कलानी में प्रवेश करने पर जोरदार तालियों से स्वागत। इसी मौके पर सत्ता 2017 के चुनाव के लिए 47 उम्मीदवारों की घोषणा भी की गई। आइए जानते हैं इस घोषणा के बारे में। मैं आमदार श्रीमती ज्योति कलानी जी के आदेश पर आज के जो उम्मीदवार घोषणा का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करने की रजा चाहता हूं। पैनल नंबर 1 में श्री पंडित विशंबर निकम। टीम ओमी कलानी के उम्मीदवार जय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल पैनल नंबर 1 से। पैनल नंबर 2 में श्री हरि कनौजिया, श्रीमती पूजा इंदर घोपलानी, श्रीमती किरण कारी माखीजा, पैनल नंबर 3 श्रीमती चंद्रा राजू टेकचंदानी, श्री नसरुद्दीन चौधरी, पैनल नंबर 4 श्रीमती शोभाताई दिनकर जादव, पैनल नंबर 5 रेखा ठाकुर। जोरदार तालियों से उत्साह बढ़ाइए। श्रीमती सविता राजू नरसिंगानी, श्रीमती शोभा सुरेशलाल त्रिलोकानी, ये पंकज त्रिलोकानी की माताजी का नाम है, हमारे युवा मित्र पंकज त्रिलोकानी। और बहुत ही खुशी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है पैनल नंबर 5 में हमारे यूथ आइकॉन ओमी कलानी जी भी इस पैनल से चुनाव लड़ेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। पैनल नंबर 6 पृथ्वी वलेशा, श्रीमती सरोजनी टेकचंदानी, पैनल नंबर 7
श्री गणपत गोविंद एड़के, श्रीमती शशिकला शिवाजी अवारे, श्रीमती लक्ष्मी सुरेंद्र सिंह और चौथे उम्मीदवार के तौर पर यहां पर फिर से दूसरी पैनल से भी श्री ओमी पप्पू कालानी यहां से चुनाव लड़ेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। पैनल नंबर 8 श्रीमती सुरेखा राजन वेलकर, श्रीमती मीनू राज दसानी, श्री सुजीत चक्रवर्ती, श्री राजेश नानिकराम वादरिया। टॉप 10 नगर सेवकों में नाम शुमार करने वाले श्री राजेश नानिकराम वादरिया पैनल नंबर 8 से उम्मीदवार होंगे। जोरदार तालियों से उत्साह बढ़ाइए। पैनल नंबर 9 श्रीमती अनीता धर्मेंद्र गुप्ता, जोरदार तालियों से गुप्ता जी का स्वागत। श्रीमती दीपा नारायण पंजाबी, जोरदार तालियों से नारायण पंजाबी जी का अभिवादन। पैनल नंबर 9 श्री नरेंद्र कुमारी ठाकुर, विरोधी पक्ष नेता जुबेर खान जी, जोरदार तालियों से मुस्लिम समाज की बुलंद आवाज, व्यापारी चेहरा, माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जुबेर खान, जोरदार तालियों से स्वागत। पैनल नंबर 11 श्रीमती वनीता बबू बठीजा, टीम ओमी कालानी और कालानी परिवार वनीता बबू बठीजा को यहां उम्मीदवारी देता है। साथ ही साथ यहां पर राजू जग्यासी परिवार के एक सदस्य को उतारा जाएगा, क्योंकि राजू जग्यासी परिवार के 2 नगर सेवक इस पैनल में हैं। मैं जोरदार राजू जी को बोलूंगा कृपया आगे आकर जोरदार अभिवादन राजू जग्यासी। पैनल नंबर 12 सविता रगरे तोरने, टीम ओमी कालानी के एक्टिव मेंबर शिवाजी रगरे जी के परिवार से सविता रगरे तोरने। हमारे बीच में राजू जग्यासी भी एक ऐसा चेहरा है जिसे 2 जगहों से जग्यासी फैमिली को उतारा जाएगा, तो इस पैनल नंबर में भी राजू जग्यासी जी की उम्मीदवारी होगी। जोरदार तालियों से स्वागत। पैनल नंबर 11 3 नंबर ओटी सवारा अशोक नगर राजीव गांधी नगर क्षेत्र का यह पैनल आता है। मैं फिरोज खान जी को कहूंगा आगे आए और अभिवादन द्वारा आशीर्वाद रूपी तालियों से जोरदार स्वागत करें युवा मुस्लिम माइनॉरिटी सेल के इस युवा चेहरे का, जिन्होंने चुन के आने के बाद राजीव गांधी नगर 3 नंबर क्षेत्र का चेहरा मोहरा बदल दिया। 12 नंबर पैनल में सुंदर बाबू मंगतानी भी हमारा एक चेहरा होंगे। पैनल नंबर 13 में विजय कांबले, एक चेहरा जो टीम ओमी कालानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे उतरेगा। उसके साथ पैनल नंबर 14 में अभी कोई घोषणा नहीं है। ईश्वर पमनानी जी पैनल नंबर 15 से चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे और पार्टी ने फिर से उनके ऊपर एक बार विश्वास दिखाकर उनके उम्मीदवारी की घोषणा की है। पैनल नंबर 16 श्री महेश नारायण दास अमेसर, एक टीम ओमी कालानी का युवा चेहरा, महेश 8 के नाम से फेमस, महेश 8 महेश अमेसर। जोरदार तालियों से युवाओं का उत्साह बढ़ाएं। जोरदार तालियों से श्रीमती नेहा प्रकाश लुंड जी का अभिवादन करें। पैनल नंबर 16 से उम्मीदवारी दी गई है। साथ ही साथ नवीन दुदानी जी मैं कृपया करूंगा आगे आए। जोरदार तालियों से स्वागत। पैनल नंबर 16 की बुलंद आवाज और इनके परिवार की 2 महिला नगर सेवक जिन्होंने हाल ही में टीम ओमी कालानी में अपना विश्वास दिखाया। रोशन वलेचा की धर्मपत्नी श्रीमती भूमि रोशन वलेचा, जोरदार तालियों से स्वागत। उनके हस्बैंड उनके रोशन वलेचा टीम ओमी कालानी का एक एक्टिव चेहरा, युवा चेहरा उल्लासनगर 5 का वेदांत कर्मठ। इस पूरे पैनल में सुनीता बाबूराव बगारे, श्रीमती भूमि रोशन वलेचा, श्रीमती पुष्पा राजवानी गंगोत्री, श्री सतरामदास पतनदास जेतवानी, इस पूरे पैनल की घोषणा यहां की गई है। पैनल नंबर 18 में एक सीट यहां डिक्लेयर की जाती है। हमारे युवा साथी श्री विकास खरात, जोरदार तालियों से विकास रतन खरात जी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यूथ अध्यक्ष पर भी विकास खरात ने काफी युवाओं के हित में काम किए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। पैनल नंबर 18 का युवा कर्मठ चेहरा विकास रतन खरात। पैनल नंबर 19 में श्रीमती
कोमल दिनेश लहरानी, ये हमारे दिनेश लहरानी जी की पत्नी है। यूटीए के उल्लासनगर 5 के हमारे एक युवा कर्मठ व्यापारी हैं जो यूटीए के माध्यम से व्यापारियों का कार्य करते हैं। जोरदार तालियों से पैनल नंबर 19 में गुरु वलिशा जी को फिर से एक बार उम्मीदवारी दी जाती है। इनमें 2 और श्रीमती जयश्री जानू मानकर, डॉक्टर मानकर हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से डॉक्टर मानकर जी का अभिवादन किया जाए। इनकी धर्मपत्नी है श्रीमती जयश्री जानू मानकर। डॉक्टर साहब ये प्रेमनगर टकरी क्षेत्र और उल्लासनगर 5 में एक जाना माना युवा चेहरा है। कुल मिला के ये 20 पैनलों की घोषणा की गई है। 20 पैनलों में तकरीबन 47 उम्मीदवारों की यहां घोषणा की गई। और उसके साथ मैंने आपको बताया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 12 जगहों के ऊपर उन्हें इस आगारी में, टीम ओमी कालानी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की आगारी में जगह दी जाएगी। आज से आपकी जो घोषणा हुई है ये एकदम पूरी तरह से यहाँ पे डिक्लेरेशन है, पूरी तरह से ये आपकी पक्ष की तरफ से, कालानी परिवार की तरफ से और टीम ओमी कालानी की तरफ से घोषणा है। हमारे बीच में राजेंद्र वाडे साहब भी बैठे हुए हैं, सुधाकर वाडे साहब भी बैठे हुए हैं। इनके समक्ष मैंने ये घोषणा की है। कलानी परिवार का हाथ कैसा मजबूत किया जाए वहां, इसमें खाली हमको लक्ष्य। आज रीतसर जिन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी घोषित हुई है, मैं मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष सुनील तटकरे जी, हमारे और आपके नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की तरफ से आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत अच्छे तादाद से चुन के आए। एनसीपी का अपना खुद का मेयर उस सिटी में बैठे, आप आज तक तो आपने किया ही है उस शहर में, बाकी इधर उधर कुछ न होते हुए आपस में मिलजुल कर ये इलेक्शन हमको जीतना है। इतनी जीत रख के आप अपना काम शुरू करिए। इसी के साथ साथ इस मौके पर हमारे शहर उल्लासनगर को नया रूप देने के लिए और सुधार लाने के लिए टीम ओमी कालानी द्वारा 2017 यानी कि 2017 विजन के बारे में भी बताया गया और 18 मुद्दों की ऐलान भी की गई। आइए जानते हैं इस बारे में। आने वाली 2017 का पहला कार्य हमारा होगा कि कल्याण अंबरनाथ रोड के 209 व्यापारियों को 100% जो गए हुए दुकान है उनको 10 बाय 20 200 स्क्वायर फीट का आरसीसी दुकान इंदिरा गांधी बाजी मार्केट में पूरी तरह से पाट पुड़ावा कर गवर्नमेंट की जो भी लायबिलिटीज है वो खत्म करके उनको किसी भी तरीके से वहां पर महानगर पालिका के खर्चे के ऊपर 10 बाय 20 का आरसीसी पक्का दुकान जिंदगी भर के लिए उनकी मालकी हक के साथ उन्हें दिया जाएगा। हमारे शहर में डेंजरस बिल्डिंग, मैं आपको बता दूं 322 ऐसी अति धोखादायक इमारतें हैं जो पूरी तरह से डेंजर है। 322 इमारतों में से 27 ऐसी इमारतें हैं जो गिर चुकी है या जिन्हें खाली करवाया गया है या जिन्हें सील किया गया है या जिन्हें ध्वस्त किया गया है महापालिका द्वारा। ओमी कालानी इस गंभीर मुद्दे को जिस प्रकार से देखते हैं, उनका कहना है कि आने वाले वक्त में जैसे ही सत्ता 2017 का स्वप्न एक हकीकत में बदलेगा, उसको पूरी तरह से अमल बजावी देनी है। इन 322 इमारतों में रहने वाले लोगों को टेम्पररी बेस के ऊपर कहां शिफ्ट किया जाएगा और गवर्नमेंट से 2.5 FSI की मांग जो कि ज्योति कालानी द्वारा की गई है उसे अमली जामा बनाया जाएगा। हमारा तीसरा एजेंडा होगा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का भी प्रावधान है। घिटिया घिटिया घर घर के स्वर्ग को बनाए, घिटिया घिटिया घर घर के
आही न्यारो तू शहर जो दुलारो आही सदा सुभारो संतन जो आही प्यारो आही सदा सुभारो संतन जो आही प्यारो जे 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 पप्पू कलानी जे 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 पप्पू कलानी पप्पू कलानी पप्पू कलानी। तुझे जड़ साहित्य वैराग कारी कारी तुझे हो जड़ साहित्य वैराग कारी कारी तुझे हो जड़ साहित्य वैराग कारी कारी राशन दिया दिलियों ए मुश्के नर ए नारी राशन दिया दिलियों ए मुश्के नर ए नारी जे 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 पप्पू कलानी जे 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 पप्पू कलानी पप्पू कलानी पप्पू कलानी। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि 2017 में चुनाव जो होने हैं उनके उपलक्ष्य में हमने शुरुआत यहाँ से की है और अपने अपने विचार आपको सुनाए हैं, टीवी के माध्यम से भी सुनाए हैं। बहुत ज़्यादा ना बोल के मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ और जिनके भी नाम अभी अनाउंस हुए, आप सभी ने आज देखा होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे पवार साहब हैं, उनके आदेश से हमारे गणेश नायक साहब जी हैं और उनको यहाँ की हमारे सुधाकर वड़े जी हैं, वो हमारे ऑब्जर्वर हैं और सबने मिलकर के हमें यह छूट दी है कि उल्लासनगर में सत्ता राष्ट्रवादी की आनी चाहिए। उसके लिए आप कैसे भी मैनेज करो और आप अपना प्रोग्राम कैसे भी बनाओ और ऊपर से कोई भी हस्तक्षेप होगा नहीं। आपके सामने ये मैनिफेस्टो दिया गया, आमदार के चुनाव में भी मैनिफेस्टो दिया गया था और उसमें भी जो जो हमने वादे किए थे उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें अचीव की हैं और कुछ बातें हैं जो रह गई हैं और वो बातें यहाँ हमारे मैनिफेस्टो में भी आ चुकी हैं। गोवा समिट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जहां एनसीपी पार्टी के नेता संजय नायक भी यहां मौजूद थे। आइए देखते हैं। आगामी कारपोरेशन चुनाव को लेकर गोवा में एनसीपी पार्टी की तरफ से एक समिट का आयोजन किया गया है। इस समिट में एनसीपी के नेता संजीव नायक आज शामिल हुए। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये खुलासा किया, आने वाले कारपोरेशन चुनाव में पूरी भागदौड़ कालानी परिवार के हाथों रहेंगी। प्रदेश स्तर के नेताओं का उनको पूरा सहयोग मिलेगा। आइए इस संदर्भ में हमने जो संजीव नायक जी से बात की है वो सुनते हैं। एनसीपी और टीम ओमी कालानी की तरफ से सुना है कि 65 उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, उन पर आपकी सहमति है और आपका किस तरह से उनको आशीर्वाद मिलेगा उम्मीदवारों को? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, आदरणीय शरद पवार साहब, अजीत दादा पवार साहब, सुप्रिया जी सुले और सुनील तटकरे साहब ने गणेश जी नाइक साहब के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी डाली है कि हमारे पप्पू भाई, हमारी ज्योति भाभी और ओमी जी और उनकी पूरी टीम जो डिक्लेयर कर देंगी। हमारे निरीक्षक साहब भी इसीलिए खासकर यहाँ आए हुए हैं, उनको इसलिए डिप्यूट किया है और वो आज पूरे कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाए और ये 100% लोकल लेवल पे डिसीजन लिया हुआ है। इसमें कोई भी पार्टी का ऊपर का किसी भी नेता का वहाँ पॉलिटिकल ये नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है, 100%। और उन्होंने हमको कॉन्फिडेंस दिया है कि एनसीपी क्लियर मैंडेट लेके उल्लासनगर की सेवा करेगी। पार्टी की बात होती है आखिर में। देखिए, ऊपर के लेवल पे कांग्रेस, राष्ट्रवादी बहुत से जगह पर अलायंस करती है। अगर उनके ऊपर छोड़ दिया है कि कांग्रेस के साथ अगर वो अलायंस करना चाह रहे हैं लोकल में, अगर एनसीपी के कार्यकर्ताओं को सही ढंग से हमारी सीट शेयरिंग होती है तो ही आप कर लीजिए, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। एनसीपी अपने बात पे जा सकती है। ये लोकल लेवल पे हमने पूरा छोड़ दिया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। आज संजीव नायक खुद आया है, इसीलिए मैं खुद आया हूँ।
हमारे निरीक्षक साहब इसीलिए आया कि कोई भी प्रेशर नहीं ऊपर से कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। बात सिर्फ इतनी है कि एनसीपी अगर अलायंस करेगी तो कांग्रेस के साथ करेगी, नहीं करेगी तो अपने साथ आगे जा सकती है। टिकटों पे पूरी तरह से कंट्रोल कालानी परिवार करेगा कि 101% एनसीपी पार्टी, देखिए पार्टी की एक सिस्टम भी होती है, यहाँ से पार्टी के ऊपर क्योंकि एबी फॉर्म ऊपर से दिया जाता है, सिर्फ पार्टी के लोगों को ये सब बताया जाएगा कि भैया सभी जात भाषा धर्म प्रांत के लोगों को सबको मौका दिया करके ये ऐसा ये हमारे पूरे कैंडिडेट्स है। और हमने इसीलिए निरीक्षक साहब आए कि वहाँ जब जाएगा पार्टी के पास पूरा लिस्ट जाएगा तो पूरा क्लियर 100% परफेक्ट जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप अपना चहेता न्यूज़ चैनल जनादेश आपकी आवाज़ एनी टाइम देख सकते हैं उल्लासनगर एप्लीकेशन में। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश। आपकी आवाज है आपका ही आदेश, जनादेश आपकी आवाज, जनादेश आपकी